गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन संबंधी यानी जो हिंदी में आपका है शिक्षा के मूल तत्व उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करें यानी कि रिविजन्स क्वेश्चन करेंगे। और अगर और भी क्वेश्चंस आपके चाहिए आप लोग को तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं और आई कार्ड में भी आप लोग को दिखाई देगा कि आपसे इससे संबंधित आपके कौन से क्वेश्चन हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन से संबंधित आपके रिवीजन क्वेश्चंस है। तो इसे थोड़ा धैर्य से देखिएगा क्योंकि ये 50 to 100 क्वेश्चन भी हो सकता है। जितने क्वेश्चन मेरे से बनते जाएंगे उतने क्वेश्चन मैं आपको बोलती जाऊँगी। आप लोगों का देखते हैं कितना देर तक ये बन पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है शिक्षा की अवधारणा में शामिल है। पहला ऑप्शन है शिक्षा मानव के विकास का प्रयास, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा मार्गदर्शन है और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा की अवधारणा की बात करें तो इसमें शिक्षा मानव के विकास का प्रयास भी है, शिक्षा प्रशिक्षण कार्य भी है और शिक्षा मार्गदर्शन भी है। ये तीनों ही इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में शामिल है। पहला ऑप्शन है नियंत्रित करना, दूसरा ऑप्शन है आगे बढ़ना, थर्ड ऑप्शन है सीखना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसमें नियंत्रित करना, सीखना और आगे बढ़ना ये तीनों ही शामिल होता है। इसी से संबंधित क्वेश्चन है पर आपके ऑप्शन जो है वो चेंज हो गए हैं। जैसे शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में शामिल है, पहला ऑप्शन है आपका शिक्षित करना, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षित करना, थर्ड ऑप्शन है बाहर निकालना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में आपका शिक्षित करना भी शामिल होता है, बाहर निकालना भी शामिल होता है और प्रशिक्षित करना भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, ड्रेवर, जेम्स और ब्राउन। इसमें से आपका आंसर जो है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन है। यानी शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना ये कथन आपका डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। आपका ऑप्शन है रॉस, कांट, ब्राउन और वॉसिंग। इसका आंसर है कांट। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है उसमें क्षमता है, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो कांट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसे प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट करती है। ये ऑप्शन इसमें ऑप्शन है आपके ड्रेवर, बाइंग, जेम्स, एडिसन। इसका आंसर है एडिसन। एडिसन ने कहा था कि जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसे उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समाज में। ये कथन किसका है? इसमें ऑप्शन है आपके एडिसन, ब्राउन, बासिंग और जेम्स। इसका आंसर है आपका ब्राउन। ये स्टेटमेंट जो आपका है ब्राउन से संबंधित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समाज में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षा की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन है। आपका ऑप्शन है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम शिक्षा के प्रकृति के संबंध में बात करें तो ये सभी चीज़ें सत्य हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है और गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा है पहला ऑप्शन आपका केवल विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है केवल कला, थर्ड ऑप्शन है कला और विज्ञान दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, कला और विज्ञान दोनों। शिक्षा क्या है? कला और विज्ञान दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है पुस्तकीय ज्ञान, फिर है आपका विद्यालय शिक्षा, नेक्स्ट है आपका पुस्तकीय ज्ञान और विद्यालय शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, विद्यालय शिक्षा। अगर शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करें तो इसमें विद्यालय शिक्षा इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा की विशेषताएं हैं। आपका पहला ऑप्शन है निश्चित स्थान यानी कि विद्यालय, निश्चित व्यक्ति यानी कि शिक्षक, निश्चित बच्चे यानी कि विद्यार्थी और लास्ट है आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विद्यालय शिक्षा की विशेषताओं की बताएं तो हमारा विद्यालय, विद्यार्थी और शिक्षक ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है आपका सीखने की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है सिखाने की प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया और सिखाने की प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, सीखने की प्रक्रिया और सिखाने की प्रक्रिया ये दोनों ही शिक्षा के अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा के लक्षण हैं।
पहला ऑप्शन आपका निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं, दूसरा ऑप्शन है निश्चित शिक्षण विधियाँ नहीं, थर्ड ऑप्शन है पुस्तकों का कोई स्थान नहीं, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें तो उसमें आपका निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता, निश्चित शिक्षण विधियाँ नहीं होती और पुस्तकों का भी कोई स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ में अंतर का आधार है। पहला ऑप्शन है स्थान, दूसरा ऑप्शन शिक्षण विधियाँ, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यक्रम और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम शिक्षा के संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में अंतर की बात करें तो इसमें स्थान, शिक्षण विधियाँ और पाठ्यक्रम ये तीनों ही इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? इसमें आपके ऑप्शंस है डेमोस, क्रेटोस या क्रेशिया, फिर आपका है डेमोस और क्रेटेशिया, फिर उसके बाद है आपका लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ये दोनों ही, यानी कि डेमोस और क्रेटोस या क्रेशिया ये दोनों ही डेमोक्रेसी की ग्रीक भाषा शब्द से मिलकर बना है। अगर हम डेमोक्रेटी की बात करें यानी डेमोक्रेसी की बात करें तो इस ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस से बना है जिसका अर्थ होता है जनता। और अगर हम क्रेशिया की बात करें तो क्रेशिया का ये भी ग्रीक भाषा से बना है और इसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि आपका जनता और शक्ति ये दोनों ही इसके ग्रीक भाषा से संबंधित है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजातंत्र या लोकतंत्र या जनतंत्र की अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का अर्थ है। पहला ऑप्शन है जनता का शासन, दूसरा ऑप्शन है जनता की शक्ति, थर्ड ऑप्शन है जनता का शासन और जनता की शक्ति और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, जनता की शक्ति। अभी हमने देखा जनता और शक्ति, इसका क्या अंग्रेजी में जो डेमोक्रेसी है उसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। ये स्टेटमेंट किसका है? आपका पहला ऑप्शन है ब्राइस का, दूसरा ऑप्शन है सीले का, थर्ड ऑप्शन है अब्राहम लिंकन और लास्ट ऑप्शन है डाइसी का। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका अब्राहम लिंकन से संबंधित है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। अगर हम ब्राइस की बात करें तो उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कहा था कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। ये कथन आपका ब्राइस से संबंधित है। और अगर हम डाइसी की बात करें तो डाइसी ने कहा था कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ये स्टेटमेंट आपका डाइसी से है। अगर हम सीले की बात करें तो सीलो ने कहा कि लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। सीले ने कहा था कि लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति की रुचियों का विकास, थर्ड ऑप्शन है अच्छी आदतों का निर्माण और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता, व्यक्ति की रुचियों का विकास और अच्छी आदतों का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्रीय समाज के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान होता है। पहला ऑप्शन है मित्र का, दूसरा ऑप्शन है पथ प्रदर्शक का, थर्ड ऑप्शन है समाज सुधारक का और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम लोकतंत्रीय समाज के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान की बात करें तो वह मित्र का, एक पथ प्रदर्शक का और समाज सुधारक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्रीय भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों के नेतृत्व के गुण का विकास करना है। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, थर्ड ऑप्शन है आपका कोठारी आयोग और लास्ट ऑप्शन है जॉन टीवी। इसका आंसर है बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा ये स्टेटमेंट है कि जनतंत्रीय भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों के नेतृत्व के गुण का विकास करना है। अगर हम बात करें विश्वविद्यालय द्वारा तो इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है, न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था। वह प्रजाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थितियों के भेदभाव के बिना समाज के संपूर्ण नागरिकों को समान स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। अगर हम जॉन डीवी की बात करें तो जॉन डीवी ने लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी कुछ अधिक है। यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभव की विधि है। ये स्टेटमेंट किसका है? जॉन डीवी से संबंधित है। ये कुछ कोटेशंस भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन में जो अर्जित करता है वह परिणाम है। पहला ऑप्शन आपका है औपचारिक शिक्षा का,
दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, थर्ड ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, यानी कि आपका औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा ये दोनों ही मानव जीवन को अर्जित करता है और वह परिणाम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर निर्भर होता है। पहला ऑप्शन है मनुष्य का चरित्र, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य का व्यक्तित्व, थर्ड ऑप्शन है मनुष्य की आदतें, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगर हम शिक्षा की निर्भरता की बात करें तो मनुष्य का चरित्र, उसकी आदतें और उसका व्यक्तित्व ये तीनों ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जीवन की तैयारी है, ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट का, दूसरा ऑप्शन विल्मोट का, थर्ड ऑप्शन है जॉन डीवी का, और लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी का। इसका आंसर है विल्मोट। जीवन की जो तैयारी है शिक्षा से संबंधित वो आपका विल्मोट से स्टेटमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जीवन की तैयारी है, ये स्टेटमेंट किसका है? हर्बर्ट का, विल्मोट का, जॉन डीवी का या महात्मा गांधी का? इसका आंसर है आपका बी, विल्मोट का। शिक्षा जीवन की तैयारी है, ये स्टेटमेंट आपका विल्मोट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा इतनी विशद होनी चाहिए जितना कि मनुष्य, उसमें जो भी शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है एमर्सन, फिर है आपका पेस्टोलॉजी, फिर आपका है जॉन डीवी, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एमर्सन। एमर्सन का ये स्टेटमेंट है कि शिक्षा इतनी विशद होनी चाहिए कि जितना कि मनुष्य, उसमें जो भी शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा है, पहला ऑप्शन है गतिशील, फिर है स्थितिक, फिर है आपका गतिशील और स्थितिक, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, गतिशील। शिक्षा गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बनता है, ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है मैकाइवर और पेज, फिर आपका स्पेंसर, फिर आपका कांट, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, मैकाइवर एवं पेज। समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बनता है, ये स्टेटमेंट आपका मैकाइवर और पेज से संबंधित है। उन्होंने और भी कई स्टेटमेंट्स दी थी, जैसे जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। ये स्टेटमेंट भी आपका मैकाइवर और पेज से संबंधित है। और अगर हम स्पेंसर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि परिवर्तन समाज का नियम है। ये जो है स्टेटमेंट आपका स्पेंसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के समाज के प्रति कार्य है। पहला ऑप्शन है सामाजिक विरासत का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक सुधार व प्रगति, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के समाज के प्रति जितने भी कार्य हैं वो सभी इसमें है इंक्लूड, जैसे सामाजिक विरासत का संरक्षण करना, सामाजिक सुधार व प्रगति करना और सामाजिक नियंत्रण करना। ये जो सभी स्टेटमेंट्स हैं वो कार्ल मार्क्स ने बताए थे। ये भी आप लोग याद रखिए, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो कार्ल मार्क्स ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय बालक को प्रेरणा देता है। पहला ऑप्शन आपका मानसिक विकास की, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास की, थर्ड ऑप्शन है संवेगात्मक विकास की, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विद्यालय बालक की प्रेरणा देता है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक, इन सबका विकास की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया के स्तर हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है बी, 3। सामाजिक अंतःक्रिया के स्तर 3 होते हैं। इसमें आपका व्यक्ति के मध्य होता है, एक दूसरा होता है आपका व्यक्ति समूह के मध्य, और तीसरा आपका समूह के मध्य होता है। ये 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। पहला ऑप्शन है नेतृत्व की शिक्षा, फिर आपका है राष्ट्रीय एकता का विकास, नेक्स्ट आपका है भावात्मक एकता का विकास, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय जीवन की शिक्षा में कार्य आपका नेतृत्व की शिक्षा करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, भावात्मक एकता का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है हुमायूं कबीर का, दूसरा ऑप्शन आपका जाकिर हुसैन का, थर्ड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का ये स्टेटमेंट है कि शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग और व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी। अगर हम जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन ने कहा था कि प्रजातंत्रीय समाज में यह आवश्यक है कि व्यक्ति नैतिक और भौतिक दोनों प्रकार के समाज के जीवन को उत्तम बनाने में सम्मिलित उत्तरदायित्व को सहज स्वीकार करे। ये स्टेटमेंट आपका जाकिर हुसैन से संबंधित है। अगर हम आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है। ये स्टेटमेंट आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का भारतीय समाज विभक्त है। पहला ऑप्शन है जातियों में, दूसरा ऑप्शन है वर्गों में, फिर आपका धर्मों में,
और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। आज का भारतीय समाज में विभक्त करने की बात करें तो वह जातियों में विभक्त है, वर्गों में विभक्त है और धर्मों में विभक्त है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है। पहला ऑप्शन है मानव का कल्याण हो, दूसरा ऑप्शन है प्राणी का सम्मान हो, थर्ड ऑप्शन है विश्व में शांति हो और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की बात करें तो वो मानव का कल्याण हो, प्राणी का सम्मान हो और विश्व में शांति हो, इन सभी की भावना इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है सन 1942 में, नेक्स्ट ऑप्शन है 1945 में, फिर है आपका 1948 में और लास्ट ऑप्शन है 1950 में। इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 1945 में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अभिकरणों में शामिल है। पहला ऑप्शन है औपचारिक अभिकरण, फिर है आपका अनौपचारिक अभिकरण, थर्ड है आपका निरौपचारिक अभिकरण और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के अभिकरणों की बात करें तो इसमें औपचारिक शिक्षा, औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण और निरौपचारिक अभिकरण आता है। अगर हम अनौपचारिक अभिकरण की बात करें तो जॉन डीवी ने इस पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। अनौपचारिक अभिकरण में आपका परिवार आ जाता है, घर आ जाता है, राज्य आ जाता है, समुदाय आ जाता है। जबकि हम बात करें औपचारिक, जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल अभिकरण है, वो आपका इसमें स्कूल और लाइब्रेरी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण में शामिल है। पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा ऑप्शन है टेलीविज़न, थर्ड ऑप्शन है समाचार पत्र और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण में अगर शामिल करने की बात करें तो उसमें रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविज़न आ जाता है। और इसी में अगर हम सक्रिय अभिकरण की बात करें तो वो हमारा घर, परिवार, समाज और धार्मिक संस्थाएँ इसमें इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन महोदय ने शिक्षा के साधनों यानी अभिकरण को बांटा है। पहला ऑप्शन है औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण में, दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक अभिकरण में, थर्ड ऑप्शन है ए और बी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी, यानी कि आपका औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण में, व्यावसायिक और अव्यावसायिक अभिकरण में इसको बांटा गया है। इनकी बुक है शिक्षा समाजशास्त्र, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगर आप व्यावसायिक अभिकरण की बात करें तो इसमें आपका प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं और नाटक आ जाता है। और अगर हम अव्यावसायिक अभिकरण की बात करें तो इसमें आपका खेल क्लब आ जाता है, समाज कल्याण केंद्र आ जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र आ जाएंगे, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह स्टेटमेंट किसका है। पहला ऑप्शन है फ्रॉबेल, दूसरा ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, नेक्स्ट ऑप्शन है रेमोंड और लास्ट ऑप्शन है मोंटेसरी। इसका आंसर है बी, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने का ये स्टेटमेंट है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। इन्होंने और भी स्टेटमेंट कहा, जैसे कि बचपन का घर यानी विद्यालय को बचपन का घर कहा, ये भी आपका पेस्टोलॉजी से संबंधित है। और बालक के प्रशिक्षण के लिए घर को अनिवार्य मानने वाला विद्वान भी आपका पेस्टोलॉजी कहलाता है। इन्होंने और भी बात कही थी, जैसे कि आपका सबसे पहला गुरु आपकी माता होती है, यानी माताओं को सबसे पहला गुरु मानने वाला भी पेस्टोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय का अर्थ है। पहला ऑप्शन है एक साथ सेवा करना, दूसरा ऑप्शन है समूह में रहना, थर्ड ऑप्शन है एक परिवार होना और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, एक साथ सेवा करना। समुदाय का अर्थ होता है एक साथ सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय बालक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास का, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकास का, थर्ड ऑप्शन है नैतिक विकास का और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी का। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी का। समुदाय बालक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, चाहे वह शारीरिक विकास का हो, मानसिक विकास का हो या नैतिक विकास का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक हैं। पहला ऑप्शन है लॉक, दूसरा ऑप्शन है मिल, थर्ड ऑप्शन है बोनथम और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक की बात करें तो इसमें लॉक है, मिल है, बेंथम है, ये तीनों ही इसमें इंक्लूड है। अगर हम समष्टिवादी विचारधारा के समर्थक की बात करें तो इसमें आर्नोल्ड है, क्लार्क है और टक्सन है। ये आपके तीनों आपके समष्टिवादी विचारधारा है और जबकि व्यक्तिवादी विचारधारा में आपके लॉक, मिल और बोनथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा आपका राज्य विश्वविद्यालय, थर्ड आपका डीम्ड विश्वविद्यालय और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत नई शिक्षा नीति यानी कि 2020 के अनुसार कितने वर्ष के बालक आते हैं।
पहला ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 से 19 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 16 से 18 वर्ष और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष के बच्चे माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत नई शिक्षा नीति यानी 2020 के अनुसार बालक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है मुख्य शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है सी ए और बी दोनों, यानी प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभिक शिक्षा भी होता है और मुख्य शिक्षा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, थर्ड ऑप्शन है गोरखपुर और लास्ट ऑप्शन है वाराणसी। इसका आंसर है बी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय आपका इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार की गई। पहला ऑप्शन है नई राष्ट्रीय नीति 1986, दूसरा ऑप्शन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नवोदय विद्यालय की स्थापना आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 के अनुसार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्कूल किससे संबंध होकर चलाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है यूपी बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है राजकीय बोर्ड, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय स्कूल आपके केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित होकर चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 किस फॉर्मूले पर आधारित है। पहला ऑप्शन है 5+3+3+4, दूसरा ऑप्शन है 5+3+3+2, थर्ड ऑप्शन है 5+3+2+2 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 5+3+3+4। ये जो 5, 3, 3, 4 है ये नई शिक्षा नीति 2020 के फॉर्मूले पर आधारित है। इसी को आपको अब डिटेल में देखना है नई शिक्षा नीति 2020 तो आप मेरे आई कार्ड पे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अच्छी आदतें, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक तथा भावात्मक गुण, थर्ड ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। एक अच्छे शिक्षक का गुण होना चाहिए, अच्छी आदतें होना चाहिए, बौद्धिक तथा भावात्मक गुण होना चाहिए और विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी विद्यालय की विशेषता है। पहला ऑप्शन है सबल और व्यावसायिक अध्यापक वर्ग, दूसरा ऑप्शन है सबल और व्यावसायिक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है सुस्पष्ट सकारात्मक दर्शन और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। अगर हम प्रभावी विद्यालय की विशेषता की बात करें तो इसमें सबल और व्यावसायिक अध्यापक वर्ग होना चाहिए, सबल और व्यावसायिक सिद्धांत होना चाहिए, सुस्पष्ट सकारात्मक दर्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, थर्ड ऑप्शन है किशोरावस्था में चलने वाली प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम तथा जटिल होती है, थर्ड ऑप्शन स्वाभाविक होती है और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी स्वाभाविक होती है। औपचारिक शिक्षा की विशेषता स्वाभाविक होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामेतियन सम्मेलन कब हुआ। पहला ऑप्शन है 6 से 10 मार्च 1989, दूसरा ऑप्शन है 5 से 9 मार्च 1990, थर्ड ऑप्शन है 4 से 11 मार्च 1990 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए यानी कि 6 से 10 मार्च 1989 में जामेतियन सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट किसका है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, नेक्स्ट आपका है पेस्टोलॉजी। इसका आंसर है बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ये स्टेटमेंट है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगर हम विवेकानंद की बात करें तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट हैं इनके द्वारा दी गई वो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको भेजा है, इसे आप देख सकते हैं। इनसे संबंधित जितने भी कोटेशन हैं इनकी बुक्स वगैरह सभी इसमें इंक्लूड है। आप मेरे आई कार्ड में भी देख सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किसका है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, फिर आपका है स्वामी विवेकानंद, थर्ड आपका तथागत बुद्ध और लास्ट ऑप्शन है स्पेंसर। इसका आंसर है सी तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध का यह कथन है कि शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। इससे पहले हमने देखा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट आपका विवेकानंद से संबंधित है। कंफ्यूज नहीं होंगे, समन्वित शिक्षा और पूर्णता का अभिव्यक्त ये दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इग्नू द्वारा संचालित शिक्षा कौन सी शिक्षा है? पहला ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है निरौपचारिक शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, निरौपचारिक शिक्षा। इग्नू द्वारा जितने भी संचालित शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो भी दूरस्थ शिक्षा होती है वो आपका इग्नू द्वारा दिया जाता है या और भी तरह से दूरस्थ शिक्षा दी जाती है, वो निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन आपका मैकेंजी, दूसरा ऑप्शन है डम्बिल, थर्ड ऑप्शन है स्पेंसर और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, मैकेंजी। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। ये स्टेटमेंट आपका मैकेंजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के समानार्थिक शब्द। पहला ऑप्शन है शिक्षण, फिर आपका है प्रशिक्षण, नेक्स्ट आपका निर्देशन और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के समानार्थिक शब्द आपका शिक्षण भी हो सकता है, प्रशिक्षण और निर्देशन, ये सभी होते हैं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, थर्ड ऑप्शन है अरस्तु और लास्ट ऑप्शन है स्पेंसर। इसका आंसर है बी, प्लेटो। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट आपका प्लेटो से संबंधित है। इसमें से संबंधित जितने भी आपके फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन पुराने वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि आपका 95% आपका ये कवर कर लेता है आपका पूरा पेपर। इसलिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फंडामेंटल एजुकेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप इसको देखिए। आई कार्ड में भी मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।